गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम अपनी इकोलॉजी को अब कंप्लीट करेंगे। और आज ये हमारे जो इकोलॉजी का वन शॉट रहेगा, जिसमें हम तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो कवर करने वाले हैं वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस है। अगर आपको इन चैप्टर्स की DPP चाहिए एज़ वेल एज़ नोट्स चाहिए, डिटेल्ड बिल्कुल जो क्लासेस में बनवाते हैं, एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलेंगी, बिना किसी चीज़ को पे करे। बस आपको फॉलो करना है और अपने फ्रेंड्स को फॉलो कराना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमने इस चैप्टर की। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन वो होती है जैसे कि आप एक इंडिविजुअल एरिया में बहुत सारे लोग जो एक जगह मिल के रहते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, उस चीज़ को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन होता क्या, अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन जो हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन की, वो ये है, ऑर्गेनिज्म ऑफ एक मिनट, ये लिखा नहीं गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which belongs to same species and present in a geographical area as show इंटरब्रीडिंग, जो इंटरब्रीडिंग को शो करे, और साथ में एक ऑर्गेनिज्म का एरिया जो सेम स्पीसीज़ का प्रेजेंट हो, उस चीज़ को हम वहाँ की पॉपुलेशन कहेंगे। एक बेसिक डेफिनेशन ही है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को 4 तरीक़ों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा बर्थ रेट, सेकंड आता है हमारा डेथ रेट, नेक्स्ट आता है एज रेशियो, इससे नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो, एंड इसके बाद आता है डेंसिटी। इन 5 चीज़ों में हम अपने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पॉपुलेशन की बेसिक डेफिनेशन देखें। Population, a group of individuals living in a well-defined geographical area, share a complete for a similar resources potentially of interbreeding. Birth rate, death rate refers to a per capita birth and death respectively. Another attribute is sex ratio, the ratio between the male and female population. If the age distribution is plotted for a population, the resulting structure is called the age pyramids. ठीक है, जिस तरीके से हम एज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम किस उस पर करते हैं, उनको हम पिरामिड्स कहते हैं, जो हम एज के लिए बनाते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट, द शेप ऑफ पिरामिड्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन, लाइक ग्रोइंग, स्टेबलिंग, डिक्लाइन। द पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली कॉल्ड अ पॉपुलेशन डेंसिटी. Method of measurement of population density, counting of number, percentage, biomass, pug marks and fecal petals और for a tiger census. इनके थ्रू हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को माप सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज depending on a food availability, predation, pressure and reduced weather. Population size fluctuated due to a change of 4 basic process. 2 choice and natality, immigration contributes of a size and a population density, and 2 mortality and immigration to decrease. Natality होता क्या है, number of birth in a given period in the population. Mortality, number of death in the population in a given period.
यानी इस इंडिविजुअल पीरियड में कितनी नंबर ऑफ डेथ या बर्थ हुआ उसको हम नेटेलिटी और मोर्टेलिटी कहते हैं। इमिग्रेशन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट ऑफ एवर सेल ड्यूरिंग दिस गिवन पीरियड टाइम। ठीक है, मतलब इस एरिया में कितने इंडिविजुअल बाहर की स्पीशीज से हमारे इधर आए हैं उसे हम इमिग्रेशन कहेंगे। एमिग्रेशन बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी उससे लेफ़्ट कितने हुए हैं। इसकी डेंसिटी, इफ़ एन इज़ अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम टी देन इट डेंसिटी इज टी। ये दिस इक्वेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नी पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप जैसे हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में हमारा इमिग्रेशन है और नेटेलिटी है, ये हमारा पॉजिटिव है, और मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन ये हमारा नेगेटिव है। ये बिल्कुल इसी फ्लो में याद होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल हमारे दो होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जे शेप, और लॉजिस्टिक का कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल। ये हमारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जे शेप कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन रिसोर्स आर नॉट लिमिटेड द ग्रोथ एनी स्पीशीज ग्रोथ एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रिच enormous population density in a short time. Growth is not a realistic growth है। एक बेसिक चीज़ हम समझे तो जैसे जो हमारे रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। इसका जो कर्व बनेगा बी डी माइनस इस वैल्यू से ये निकलेगा। ठीक है, आर इज़ अ इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, जैसे हम इसका अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हम इसका तो एल्गल ब्लूम इसका एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, मॉस्कीटो पॉपुलेशन, बैक्टीरिया इन अ लैब। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे होती है हमारी? लॉजिस्टिक ग्रोथ डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग इक्वेशन, इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये इसकी टर्मिनोलॉजीज है। लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्स इज़ लिमिटेड, इसमें सब चीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है, और जो हमारा एक्सपोनेंशियल था उसमें अनलिमिटेड थी। ठीक है, रिसोर्स ऑफ फॉर ग्रोथ मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन इन अ फाइन इट बिकम अ लिमिटेड, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज़ अ मोर रियलिस्टिक। ठीक है, जैसे हमारी इसमें जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसमें हमारी रिसोर्स लिमिटेड है। ठीक है, इसका सिग्मॉइड कर्व बनता है। ठीक है, जिसमें और इसमें पॉपुलेशन बहुत धीरे से ग्रो करती है। अब इसके बाद देखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें जो हमारा इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो हमारा म्यूचुअलिज्म है। अगर हमें किसी में एक में पहली स्पीशीज़ में हमें फ़ायदा हो रहा है, दूसरे में हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, अगर एक को नुकसान हो रहा है और एक को फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रीडेटेशन। इसको कहते हैं प्रीडिक्टेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर जैसे हम सबको लॉस ही लॉस होता है उसे कंपटीशन कहते हैं, यानी दोनों का ही लॉस हो रहा है। अगर एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं होता, पैरासिटिज़म उसका एग्जाम्पल है, या उसे कहते हैं हम पैरासिटिज़म। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, प्रिडिक्टेशन, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। जो प्रिडिक्टेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म हायर ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल प्रिडिक्ट फीड ऑन अ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ लोअर ट्रॉपिकल लेवल is called a prediction. Even the herbivores are not very different from predators. Predators act as a passage for a transfer of energy across trophic level. Predators keep prey population under control. Exclude species have a no natural predator, hence they grow very rapidly. Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of predator competition among competing prey species. ये क्या था, हमारा प्रेडिटेशन था। इसके बाद हम पढ़ने वाले कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है,
कंपटीशन में होता है जिसमें दोनों को ही नुकसान होता है। अगर हम दो बहुत ज़्यादा कंपटीशन करेंगे तो हम अपनी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम इसको रिलेट करके पढ़ें, द इंटर स्पीसी कॉम्पिटिशन इज़ द पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कॉम्पिटिशन जनरली अकर्स when closely related species compete for the same resource at the limited but not they actually true. Firstly, the total unrelated species could be complete for the same resource. American lakes, visited flamingos, and recent fishes have their common food zooplanktons. Secondly, resource need not be a limited for a competition to occur. Ab- Abnoidon in a grass Iceland become extinct within a decade of a gods were introduced on the Iceland due to the greater blooming abilities. इसके बाद हमारा पैरासिटिज्म जैसे हम करते हैं तो जिसमें एक को ए स्पीशीज़ को हमारी को फ़ायदा होगा, दूसरे को बी स्पीशीज़ को हमारा नुकसान होगा। तो अगर इसी तरीके से हम इसको रिलेट करके पढ़ें तो पैरासिटिक मोड ऑफ अ लाइफ इंश्योर फ्री Parasitic mode of a life ensure free loading and meals. Some parasites are the host specific. One parasite has a single host in such a way that both host and a parasite trend is co-involved. Parasite adaptation. इसके बाद देखेंगे पैरासिट एडेप्टेशन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। इसमें हम अननेसेसरी सेंस ऑर्गन क्या कहते हैं, अनविजिबल हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन एंड सकर्स ऑफ clicking on the host cell, loss of digestive system, high reproductive capacity, the parasite having a one or more intermediate host of a vector to facilitate parasitism of its primary host. Liver fluke has two intermediate hosts, snail fish, or complete its life cycle. इसके बाद देखेंगे effect of hosts. Parasite always harm the host. They reduce the survival, growth and reproductive of the host, reduce its population density. They make the host more vulnerable of predators by making it physically weak. Ectoparasite feed on an external surface of the host, lies on humans, track on dog, marine fish infest with capod. Cactus parasite plant grow on a huge plant. Endoparasite are the host that live inside the host body in different size. Life cycle is more complex, more physiological and autonomical feature of generally simplified, highly developed reproductive system. ब्लड पैरासिटिज्म, इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरासिटिज्म फाउंड इन द बर्ड्स. द पैरासिटिक बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट द होस्ट incubate them. The egg of the host is very similar with the egg of host. Cuckoos lay egg in a nest of the crows. इसके बाद है हमारा commensalism. Commensalism, this is the interaction in which of one species benefit and other is neither benefit or not harm. यानी इसको हम ये समझ सकते हैं, एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई मतलब ही नहीं है, यानी उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा वो कुछ भी करे. ठीक है. कमेंसलिज्म, ऑस्ट्रिच ग्रोइंग एज अ इनफाइट ऑफ अ मैंगो ब्रांच. क्लोइंग फिश living among tracklets of a sea amino. Branches on a back of wheels, cattle as cattle. ठीक है. इस नेक्स्ट इसके बाद है म्यूचुअलिज्म. Interaction between a two living organism, both are equally benefited or no one is harmed. Lichens are microbiome and phycobiome. Mycorrhiza, relationship between the fungi and root of higher plant. Pollinating insects and flowering plants. Fig trees and its pollination, its sexual disaster. Menstruation, ostrich offerings. Petals of flower resemble of the female bee. The male bee attract to what if possessive as a female
pseudo copulates with the flower but does not get any benefit. तो हम देख सकते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारे ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एज पिरामिड्स होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसकी आपको क्या कहते हैं, नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें से उसको पढ़ लेना, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना इकोसिस्टम। ये बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए, इकोसिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल्फ सस्टेनिंग वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट, ठीक है। जहाँ फंक्शनल जो इकोसिस्टम फंक्शनली और स्ट्रक्चरली यूनिट है, सेल्फ सस्टेनेबल है, ठीक है। ये ओपन सिस्टम होता है। इसमें हमारे दो बायो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसमें हम बायोटिक इंटरेक्शन में पढ़ेंगे फूड चेन एंड एबायोटिक में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, ठीक है। फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, फंक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजर, एनर्जी फ्लो एंड बायो साइकिल। अब अर्थ इज़ ग्लोबल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में आएंगे डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉप फील्ड। एक्वेटिक में आएंगे पॉन्ड, रिवर, ओशंस, एक्वेटिक, ठीक है। अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम वो कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इसकी डायरेक्ट क्या कहते हैं डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम जो हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम के ऑफिसर्स, जैसे प्रोड्यूसर्स में आते हैं हमारे प्लांट्स, वीवर्स, प्लैंक्टन्स। कंज्यूमर्स में आते हैं हमारे इंसेक्ट, फंगी, फिशेस एंड एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्शन। ये हमारी प्रोडक्टिविटी की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आती है। अगर आपको एनसीईआरटी हाइलाइट्स जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे तो बहुत ही एग्जैक्ट डेफिनेशन और नीट में बिल्कुल एज इट इज़ उठ के क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। लेकिन अमाउंट ऑफ बायोमास ये किसी भी टाइम का हो सकता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया टाइम, दिस इज़ अ यूनिट। नेक्स्ट, अब देखेंगे हम टाइप्स में हम देखेंगे जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जिसमें जीपीपी क्या होता है? टोटल बायोमास प्रोड्यूस इन अ पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड जीपीपी। एनपीपी इज अ जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, यानी जितना आपने, जैसे आपको सैलरी मिली है उसमें से आपने अपना कितना खर्च किया, दिस इज कॉल्ड एनपीपी, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल विजिबल इन एनपीपी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट्स, secondary productivity by herbivores. Amount of a biomass increases by primary consumers. No concept primary productivity. Factors affecting primary productivity. कौन से factors को affect करते हैं? Type of habitat, types of plants, abiotic factors. Compensations of a primary productivity. 70% of water, 55 billions. 30% terrestrial, 1.5 billion tons. Total overall 170 billions. टेरेस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में आप देख सकते हो उसकी नेक्स्ट सेकेंडरी डिकम्पोजर breakdown of complex organic substance into a simple inorganic, that is a dead organic waste, that is earth decomposition। इस तरीके से होता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी एंड केमिकल। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, स्लो डिकम्पोजन। ऑक्सीजन, फास्ट एंड एयर aerobic. Humidity, equation of a spore formation of a bacteria as a fungi. Chemical, and to reach of water soluble increases chitin and lignin is slow.
Food chain, grassing and detritus start from a producers more in water. Detritus के from dead on land. Energy flow is a unidirectional 10% of energy flow total biomass of a first standing crop. एनर्जी फ्लो हम इस तरीके से देखते हैं 10% एनर्जी हर उसमें जाती है, क्या कहते हैं, हर पीरियड में जाती है. सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एस्पेक्ट हाइड्रोथर्मल रेलिवेंट. टोटल सनलाइट 2 to 10% producer aquatic algae phytoplankton. Terrestrial herbivores, shrubs and trees. Energy flows just by first and second law of thermodynamics. Food chain interlinked trophic level. Food web interlinked with food chain trophic level. Functional role of an organism in turn of nutrition. Ecological pyramids. Ecological representation of a membrane members of a food chain in a term. Biomass energy number. All members of a food chain should be counted. Boss always producer. Draw of aquatic grassland forest. Drawbacks क्या है? Only of gross food chain and that one member can occupy. Not for food web. No septic. इसके बाद ये हमारे हैं वो पिरामिड्स जिन्हें आप देख सकते हैं. जैसे ग्रासलैंड में बायोमास हमारे क्या होते हैं, अपराइट होते हैं, जिसमें पहले ग्रास होती है, फिर ग्रास हॉपर्स होते हैं, फिर होते हैं. एनर्जी में ये अपराइट होता है, नंबर में भी अपराइट होता है. ठीक है. अगर फॉरेस्ट की बात की जाए बायोमास में तो ये अपराइट होता है, एनर्जी में अपराइट होता है. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नंबर में ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है. ऐसे एक्वेटिक में ये बायोमास इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक. इसमें ये इन्वर्टेड बनता है, बाकी सब में कैसा बनता है, ये अपराइट बनता है. इसके बाद हम करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ये हमारा छोटा सा जो इकोसिस्टम का चैप्टर है हमारा ख़त्म होता हुआ, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में हम इससे बिल्कुल हैंड नोट से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ अ डिफरेंस अमंग द living organism from the source of including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they can part. It is a virulent synonymous with the life of Earth. Biologists more often define biological diversity or a biodiversity as the total of a gene, species and ecosystem of a region. The biodiversity found on Earth today consists of many millions of distinct biological species, which is the product of nearly 3.5 billion years of evolution. Levels of type biodiversity: community and ecosystem diversity, species diversity and genetic diversity. Community and ecosystem diversity जो इकोसिस्टम के लेवल पे होती है. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेफर टू द डाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेसेस एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम. दिस हैज़ थ्री precipitated. Alpha diversity within the community density. Alpha diversity refers to the diversity of organisms sharing the same species community habitat. Beta diversity between community diversity. It refers to the diversity of organisms shared with two habitat. Gamma diversity, diversity of the habitat over the total landscape of the geographical area is called the gamma diversity. Species diversity जो species पे effect करती हो. It refers to the variety of species with a region. Species diversity is an index that incorporates the number of species in an area. And also their relative abundance. It is generally much more useful value of species richness. Genetic diversity.
Genetic diversity. It is the level of biodiversity that refers to the total number of genetic characteristics in the genetic makeup of a species. It is distinguished from a genetic variability, which describes the tendency of a genetic characters of a vary. Value of diversity. Food. About 80,000 edible plants and about 90% of present-day food crops have been demonstrated from a wild. Drug and medicines. About 75% of a world's population depends on a plant and a population and plants extract fuel. Forests have been used since age of a fuel food wood. Fossil fuels are also products of a biodiversity. Social values. Many of the plants that tulsi, lotus, peepal, etc. are considered holy and sacred. About 2.1 million species have been identified till date, while many more species are believed to exist. India spontaneously the world as a fourth Asian plant varieties. Hotspot of varieties of biodiversity. A biodiversity hotspot is a biogeographical region with a significant reserve of a biodiversity that is threatened with the destructions. An area of a destination as a hotspot when it contact all at least 0.5% of a plant species and endemic. There are 25 such hotspots of a biodiversity on a global level, out of which two are the present in India. These are Indo-Brahma, earlier the Eastern Himalayas and the Western Ghats, Sri Lanka. These hotspots covering less than 2% of the world and that area found in a have about 50% of the terrestrial biodiversity. Traits of biodiversity. Extension of a natural events and a form of geographical preservative routine. In last century, human impact has been so served that thousands of species and varieties are the becoming extinct and habitat loss, degradation and fermentation. Habitat loss and degradation are major cause of a species extinct, affecting 89% of treatment birds, 83% of mammals, and 91% of plants globally. The main cause of habitat are criteria for determining hotspot. Number of endemic species, that is the species which are found nowhere else. Degree of threat, which is measured in terms of habitat loss. In Indo-Brahma, Eastern Himalayas hotspot. The hotspot including of Colombia, Western and losses and namely entire appears of Thailand, manner of Bhutan as well as part of Nepal and Eastern India, extremely southern China. The addition it covers several of sports in Iceland, including Maine and Iceland in the South China Sea and abdomen of Andaman Nicobar Island in Indian Ocean. Into Brahma is the most of a Western Ghats in Sri Lanka. Western Ghats in Sri Lanka, also known as the Sahyadri Hills, encompasses the and ये वेस्ट है, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट एंडॉक स्पीसीज, ये आप खुद पढ़ सकते हैं. हम यहाँ से पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी held in June 1992. Stress and the need of conservation of biodiversity for a sustainable development and a perpetuations of a human beings on earth. Conservation of defined as the management of a human use of a biosphere so that it is may yield the greatest sustainable benefit of the present generation while maintaining its potentially to meet the needs and aspirations of a future generation. The two basic approaches of wild conservation of product in situ and ex situ conservation. ठीक है. इन situ conservation क्या होता है?
It simply means conservation of a species in its natural ecosystem or even in a man-made ecosystem. This strategy emphasizes protection of a total ecosystem through a network of a protected area, an area of a land and a sea specially dedicated to the protections and maintenance of biological diversities and magnet or legal effective means. There are different categories of a protected area which are managed with a different objective. These included biosphere reserve, national park, wildlife centers, etc. At present, we have 11 major biosphere resources, reverses, 80 national park, 420 wildlife sanctuaries in our country covering 4% of the geographical area. The Jim Corbin National Park was international park established in India. What is the difference? ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया. निगरी 5520 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर. नारंदा देवी आप खुद कर सकते हो एग्जाम्पल. द सम नेशनल पार्क्स इन, ये नहीं करोगे तो कोई तो भी चलेगा, इसे आप छोड़ देते करो, छोड़ दी जाए, ज़रूरत भी नहीं है इसकी. नेशनल पार्क इन इंडिया कज़ाक असम, ये आप इसके एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. Ex-situ conservation. It is defined as the conservation of a component of a biological diversity, some of genetic diversity, particularly in dark species outside their natural habitat. It involves maintenance and breeding of uncreated plants and animal species under partially of a fully controlled condition, zoos, botanical genders, and nurses DNA banks, seed banks, stream banks, and etc. There are more than 1500 botanical gardens in the world containing more than 80,000 species. There are more than 800 zoos around the world in about 3000 species of mammals, birds, reptiles, and amphibians. In India, we have many genes bank of important ones are the National Bureau of Plants Genetic Resource, New Delhi. Agriculture and horticulture crops of wild varieties are preserved by psychopreservation of the seeds. National Faculty for a Plant Tissue Culture Recipe. It has been set up for the development of a faculty of conservation of varieties of crop plant trees of biotissue culture. अब क्या गोल था कंजर्वेशन का? कंजर्वेशन इफेक्ट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एंटायर इकोसिस्टम एज वेल एज अ सिंगल स्पीशीज. Protecting an ecosystem will be ensure that the natural habitat and an interaction of many different species are preserved at the same time. Conservation challenges. Protecting resources of a future and require people to change the way of earn their living today. Conservation regulation must be informed by soil research and must be maximize benefit while minimize economic cost. Value of biodiversity. There are direct or indirect economical, aesthetic, scientific reason of a preserve biodiversity. Direct economical value. Human depends on a plants animal to provide food, clothing, energy, medicine, and shelters. Genetic diversity in a species that might be needed in the future is important because most of the world food crop come from the just a few species. Wild species serve and reserve the desirable genetic trait that might be needed to improve demonstrated crop species. Many of the medicines that are used today are derived from plants or other organisms. Scientists continue to find a new extract from plants and other organisms that helps in a treatment of a human disease. However, many species of organisms are yet to be identified, especially in a remote region of Earth, so their usefulness in the providing extract or useful genes of unknown. Why should we protect biodiversity? हम क्यों protect करते हैं? Reason of protect
medicine, agriculture, communicational, ecological, and aesthetic. Medicine: 40% of modern medicines come from plants, animal, fungi. 90% of known plant species have never been tested for medicinal values. Agriculture of 80,000 known available plants on the planet, we depend on 20 species to provide 90% of global food supply. Corn, rice, wheat are 50% alone. Loss of biodiversity in agriculture. Apples: 40,000 apples cultivation in America have been reduced to 11, which supply 90% of our space supply. Coffee: 28%. इसके बाद बस ये है क्यों हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है. द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ द सोर्स ऑफ द आवर रिसोर्स फॉर लाइफ. इन्वायरमेंट प्रोसेस. सीधी बात है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाएंगे तो हमारी कोई भी चीज़ क्या कहते हैं हम कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से हमें हर तरीके की चीज़ मिलती है, चाहे सॉइल हो, फॉरेस्टेज हो, एवरीथिंग, सब चीज़ हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है. तो सबसे ज़्यादा हमें बचानी चाहिए. तो यही चीज़ है यहाँ लिखी हुई जिसे हम करेंगे. ठीक. द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ अ रिसोर्स ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑफ लाइफ. इन्वायरमेंटल प्रोसेस प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ सर्विस टू अ लिविंग वर्ल्ड, providing us with air to breathe, water to drink, food to eat, as well as material used to our daily lives and natural beauty of enjoy. Complex ecosystem with a wide variety of plants, animals to be a more stable. A highly diverse ecosystem is a sign of a healthy system, since all the living world relies on the natural environment, especially as it is in our best interest and their interest, the future generation, to conserve biodiversity and our resources. The benefit and survive provided by the ecosystem include regeneration of soil, maintenance of equality, maintenance air quality, maintenance of water quality. कुछ पढ़ सकते हैं. ठीक है. थैंक यू. दिस इज़ ऑल द चैप्टर. हमने हमने तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिए हैं. अगर इसके आपको TPP और नोट्स चाहिए तो आप मेरी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. और TPPs, टेस्ट, माइंड मैप्स और ऑल जो भी आपको चीज़ चाहिए उन सब के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एज वेल एज़ वीडियो कोर्स में मिलेगा. अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको वो भी मिलेंगे. अगर डाउट सॉल्विंग है तो वो भी मिलेगी. बस आप फॉलो कीजिए एंड मैसेज. थैंक यू फॉर ऑल. दिस इज़ ऑल द चैप्टर. नेक्स्ट हम करने वाले क्लास 11th. वो हमारी क्लास इस तरीके की स्क्रीन पर नहीं होगी, स्क्रीन रिकॉर्डर पे नहीं होगी. वो हमारी क्लास इस तरीके से अगर ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं तो फिर हम गूगल मीट से क्या कहते हैं अपनी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे. थैंक यू फॉर ऑल. एंड नेक्स्ट इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब सीरीज़ पे मिल जाएगी. ओके, बाय.